हेलो बच्चों, मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं, वीडियो नंबर 7। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग इंडाइसेस, लॉग एंड एंटी लॉग जो कि हमारा टॉपिक था। और कुछ बच्चों ने, हालांकि कुछ बच्चे का एक बच्चा है, इसका नाम है विनय श्रीवास्तव, तो उसने कमेंट किया था कि अगर हमारे मतलब अगर हम किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट की बुक डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। तो मैं जवाब दे चुका हूँ, पर मैं सबके लिए बता रहा हूँ जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि अभी तक प्रॉपरली इस सब्जेक्ट के, क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट लॉन्च हुआ या फिर रिलीज हुआ जो भी आप कहिए, तो वो अभी इसमें कुछ प्रॉपरली डिसाइड नहीं हुआ कि किस यूनिट में क्या चैप्टर के नाम रखे जाएंगे। जैसे पिछला वाला जो मैथ था उसमें हर चैप्टर का नाम डिसाइड है, पर इसमें क्या हुआ है, अभी तक यूनिट के अंदर टॉपिक डिसाइड हुए हैं। वो जो टॉपिक डिसाइड हुआ वो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि वो टॉपिक हैं, वो क्या होगा कि 3-3 4-4 टॉपिक एक ही चैप्टर के अंदर जाएंगे। तो इस हिसाब से अभी वो चैप्टर के हिसाब से तो नहीं लग रहा है मुझे, वो चैप्टर नहीं है अभी तक। चैप्टर ही जब डिसाइड नहीं हुआ तो बुक कैसे बन सकती है। और दूसरी बात, अभी लॉकडाउन का समय है तो इस समय पे बुक वगैरह कुछ नहीं बन रही है, और बुक अभी तक तो नहीं आई है मेरे हिसाब से। पर अगर आप लोग फालतू में कहीं इधर उधर सर्च करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसको आप डाउनलोड करिए, पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आ रही तो। पर कहीं भी परचेज मत करिएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल बुक नहीं होगी। ओरिजिनल इन द सेंस कि आपके लिए वो बुक नहीं है, वो बुक होंगी हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, पर ये सब्जेक्ट काफी पुराना है। तो कभी भी आप परचेज मत करिएगा जब तक कि एक्चुअल में CBSE में जो यूज होने वाली है वो बुक ना आ जाए। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी बुक की कोई जरूरत नहीं है। अभी कहीं स्कूल में जाना है नहीं, आपको स्कूल की पढ़ाई हो नहीं रही, अभी आपको सिर्फ मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट हैं स्टार्टिंग के वो समझना है। तो उसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। यूट्यूब पे अभी तक किसी और बंदे ने एक भी वीडियो नहीं डाली है, और कोई ये रिस्क लेना भी नहीं चाहता है कि वो ऐसी चीजें डाले जो कोई बच्चा देखे बिना। पर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीजें डालूं ताकि अब आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत लोग देखें और उससे उनको जो है फायदा हो, क्योंकि इस चीज पे कोई बात नहीं कर रहा। और जो नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ है उसके बच्चे भी होंगे, कुछ बच्चे वही चूज करेंगे, तो उनके लिए कुछ वीडियोस थी नहीं, इसलिए मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था, मैंने केमिस्ट्री को बीच में छोड़ के ये चीज स्टार्ट करी है। तो अगर मैं इस तरह का कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। हालांकि थोड़ा बहुत सपोर्ट आ रहा है, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। अब बहुत देर बात हो चुकी है, तो मेन मतलब ये निकला है कि अभी PDF नहीं मिलेगी आपको। अगर कभी ऐसा फ्यूचर में होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आपको बता दूंगा कौन सी बुक पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग समझ लेते हैं कि लॉग एक्चुअल में होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, लॉग आपको पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल का यूज करके आपको आसानी से समझाता हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंट टू विच अ बेस यहाँ पर A है, आपको बस अभी नंबर याद रखने हैं कौन क्या चीज है। और एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर, पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था, तो उसका पावर क्या है, x है, यानी कि x इज द एक्सपोनेंट एंड बेस इज 8, ठीक है। अब मस्ट बी रेज्ड टू फाइंड द गिवन नंबर, और गिवन नंबर हमारा n है, यानी कि अगर हमको n फाइंड करना है, अब एग्जांपल लेते हैं n की जगह पर 8, ठीक है। तो हमको बेस यानी कि a और एक्चुअल में हमारा 2, ठीक है। तो 2 को कितनी टाइम्स लिखा जाए कि 8 आ जाएगा, बस ये हमारा क्वेश्चन है, उसी पे लॉग बेस्ड होता है। तो 2 को आपको पता है, 2 को अगर आप 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखना है, ये भी बात है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, अगर 2 को आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो आप 8 आपका आ जाएगा, जो कि आपको फाइंड करना था। तो जितने टाइम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, हाउ मेनी टाइम्स यानी फ्रीक्वेंसी, वो चीज ही आपका लॉग कहलाती है गिवन नंबर का। यानी कि देखिए, 8 लाने के आपने क्या किया, बेस को 3 पावर तक लेके गए, ठीक है। यानी कि आपका जो 3 पावर है यही लॉग हो जाएगी, कब, जब आप log 8 निकालने की कोशिश करेंगे। और लॉग में यहाँ पे हमेशा बेस एक चलता है, वो बेस कौन सा रहता है जो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। यानी कि जितनी टाइम्स आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं गिवन नंबर को लाने के लिए, वही आपका लॉग हो जाता है, अगर आप उस नंबर का लॉग निकालेंगे तो, ठीक है। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसको एक्सप्लेन कैसे करा जाता है। जो पावर होती है आपकी, वो एक्चुअल में आंसर हो जाता है आपका, और जो इधर होता है उसमें आप लॉग लगाते हैं, और बेस में वो रहता है जो यहाँ पे नंबर होता है, मतलब बेस है, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स हो गया। और बेस काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जब बेस बदलेगी तो वैल्यू बदलती, तो आपको याद रखना है कहाँ पे कौन सा बेस यूज करना होता है, ठीक है। और हालांकि प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको बेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं लॉगरिथमिक लॉज पे। अब पहले लॉ समझने से पहले मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा
इसका यूज बता देता हूँ, लॉग और एंटी लॉग का यूज क्यों करते हैं। मैथमेटिक्स में आप जानते हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन उनका हमको यूज पता है। बट लॉग एंड एंटी लॉग का यूज ज्यादातर करके लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो मैं चाहता हूँ को भी आपको पता रहे, ठीक है। तो आते हैं यूज ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर आपको क्या इसका मोटो होता है, क्या एम होता है इसको यूज करने के पीछे, वो बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर है जो कि टू स्मॉल या बिग नंबर है, यानी कि बहुत छोटा नंबर है या फिर बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आप जब ऐसा नंबर होगा आपके पास जो काफी बड़ा होगा या काफी छोटा होगा, काफी छोटा सा मतलब क्या हो जाता है, जैसे इस तरीके के नंबर होते हैं 0.000 10⁻⁻13 या कुछ भी इस तरीके में आप देखते होंगे, तो इन नंबर्स को बहुत छोटा नंबर माना जाता है। तो इन नंबर को सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उसका डिफिकल्टी लेवल जो सॉल्व करने का होता है काफी ज्यादा होता है, तो हम उसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करते हैं तो काफी टाइम कंज्यूम होता है और आंसर आपका सही आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, जो ये नंबर्स होते हैं बहुत बड़े या बहुत छोटे को, इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जहां से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाए। मान लीजिए हम लोगों के पास बिग नंबर वाली कंडीशन है, ठीक है, और बिग नंबर हमारा है x की पावर 8। यहाँ पे x की पावर 8 एग्जाम्पल है, इसको इस तरह से मैं ट्रीट करिएगा कि ये बड़ा नंबर है, ठीक है। फिर खाली इसको मान लीजिए आप ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, इसको फॉर्म चेंज करेंगे, और फॉर्म चेंज करते वक्त आपके पास कई चीजें हो सकती हैं। तो आपके पास जो सबसे आसान तरीका है फॉर्म चेंज करने के लिए वो है लॉग लगा दीजिए, ठीक है, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, इस पूरे चीज का हमने क्या कर लिया, लॉग ले लिया, ठीक है। अब जब जैसे हम लॉग लेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक रूल होता है कि अगर लॉग में इस तरह से लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, जो 8 है जो पावर में है वो आगे आ जाता है और log x हो जाता है, ठीक है, सिंपल चीज है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपका जो x की पावर 8 था, ठीक है, अब वो सिर्फ x हो गया, यानी पावर नहीं बची। अब x की पावर 8 यानी x को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ एक बार x है, तो ये काफी उससे छोटा हो गया, तो ये फायदा हो गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, तो आपने जब इसमें लॉग लगा दिया है तो आपने कुछ उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया है। जब आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया है तो उस चीज को आप नहीं चाहते कि वो आंसर में रहे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लास्ट में जब ये चीज आ जाती है आपकी, तो इसमें आप यूज कर लेते हैं एंटी लॉग। और एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का अपोजिट होता है, यानी कि उसको काउंटर कर देगा, यानी लॉग की जो यहाँ पे इफेक्ट पड़ा था इतने में वो गायब हो जाएगा, और फिर जो आंसर निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा एक्चुअल फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए था, जिस फॉर्म में आपका नंबर था। यानी कि पहले जिस फॉर्म में नंबर था आपने उसको चेंज कर दिया, यहाँ से जो हो गया वो सॉल्व करने में आसानी हो गई, फिर उसको आपने सॉल्व करा, एक रिजल्ट मिल गया, उसमें भी लॉग है, ठीक है, लॉग का इफेक्ट होगा, तो आप उसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेते ही जो रिजल्ट हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन था। तो सिंपल चीज थी। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉग से रिलेटेड जो लॉ होते हैं, हालांकि यही 5 लॉ नहीं होते, ये बेसिक है, आगे और लॉ होंगे, पर अभी 5 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लॉ नंबर 1 है लॉग mn, यानी कि अगर आपको कोई केस ऐसा मिल जाए लॉग mn लिखा हो, ठीक है, mn मतलब मान लीजिए यहाँ पे लिखा log 2 into 3 या 6 लिखा डायरेक्ट, तो आप उसको तोड़ के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log m अलग प्लस log n अलग, यानी कि अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो आप अलग अलग लॉग दोनों का कर सकते हैं। बेस का याद रखिएगा, अगर बेस a है तो बेस a, बेस e है तो बेस e, बेस 2 है तो बेस 2, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या है, लॉग बेस में a, बेस a आपका मतलब अंडरस्टूड है, तो बार बार मैं नहीं बोलूंगा, आप ध्यान रखिएगा, m डिवाइडेड बाई n, यानी m अपॉन n। तो यहाँ पे देखिए सर मल्टीप्लाई में प्लस होता था, उसी तरह से डिवीजन के केस में माइनस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉ नंबर 3 पे, लॉग m की पावर n। यहाँ पे मैंने भी लॉग, यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने यूज किया था ना जो पावर वाला, वही चीज है ये। तो पावर वहां पे क्या आ गई थी, पूरे लॉग के आगे आ गई थी, वैसे ही n यहाँ पे लॉग के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n लॉग बेस m, जो कि ये लिखा है, यानी कि पावर अगर इस फॉर्म में है तो n को आगे कर दो, बाकी उसी तरह से लिख दो, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका। अब ये लॉग 3 का, सॉरी लॉ नंबर 3 का एक स्पेशल केस भी होता है। स्पेशल केस मतलब क्या, हो गई एक चीज बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्चुअल में आप डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को क्वेश्चन में पाएंगे तो वहां पे आप टैकल नहीं कर पाएंगे, अगर आपने कभी देखा नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए क्या है, लॉग
ए एम की पावर एन था, लेकिन यहाँ पे क्या है लॉग ए एम रूट में अनथ रूट है एम का, ठीक है। तो देखिए रूट का मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर ऐसे रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस तरह से अगर लिखा हुआ मान लीजिए अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तो ये हो जाता है एक्स की पावर 1/3, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है n तो यहाँ पे उसका मतलब हो जाता है n, यानी कि nth रूट का मतलब उसी नंबर की 1/nth पावर, सिंपल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये जो पावर थी 1/n, ठीक है, तो मैंने पहले इसको सॉल्व करा आपको दिखाया है कि रूट का मतलब क्या होता है 1/n उसकी पावर, यानी लॉग बेस a m देन उसकी 1/n पावर, सिंपल, ठीक। अब देखिए अब ये चीज सिमिलर हो गई एकदम, यहाँ पे n पावर होती है, यहाँ पे 1/n पावर है, तो जहाँ यहाँ पे n आगे आ गया था यहाँ पे 1/n आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/n लॉग बेस a m, जो कि ये लिखा हुआ, तो काफी सिंपल चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगला लॉ हमारा फिफ्थ लॉ, ठीक है। फिफ्थ लॉ में क्या है लॉग a बेस a फिर n, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मुद्दा क्या है इसमें, यहाँ पे ये है कि जो ये बेस होता है कभी कभी इनको जरूरत पड़ जाती है उस बेस को चेंज करने की। आगे कुछ लॉज ऐसे होंगे वहां पे आपको बेस चेंज करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप बेस नहीं चेंज करेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे अगर आपको बेस चेंज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए अगर log n लिखा है जिसका बेस a है और आप चाहते हैं उसका बेस b हो जाए, b मतलब 2 10 कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे पहले सिंपली इस तरह लिख दीजिए log n बेस में b, यानी कि चेंज कर दिया आपने, बस जो बेस में लिखा है आपने उसी चीज को फिर से लिखो log b, अब इस फॉर्म में लिखना है, और बेस में वो कर दो जो पहले एक्चुअल में बेस में था, तो ये आपको रटना पड़ेगा डायरेक्टली। पहले क्या करेंगे आप log बेस में b n, फिर log जो बेस में लिया था उसको आप ऊपर ले लीजिए और बेस में a ले लीजिए जो एक्चुअल में पहले बेस में था। तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर आपको जब यूज करने लगोगे बार बार तो आप आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक। अब आ जाते हैं पहले लॉ के प्रूफ पे। मैं पहले लॉ का प्रूफ बताऊंगा, सेकंड वाला आपको अपने मतलब खुद से करना होगा, बस पहला वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सेकंड वाले को करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी पहले, उसको दिक्कत नहीं। अब क्या होगा आपको जो इधर वाला पार्ट है log m और log n बेस में a है, दोनों केस में आपको ध्यान रखना है। log m को p मान लीजिए, लेट log m इज इक्वल टू p, देन log n इज इक्वल टू q। p q मैंने माना है, आप कुछ और भी मान सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर उस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप मैच कराइएगा। देखिए log a की log है m है और p है, यानी कि जो बेस में है यहाँ पे वो कहाँ पे आ जाता है, बेस वाला चीज हमारा जैसे 2 है वो सिंपल आ जाता है, अलग हो जाता है। तो बेस में हमारा यहाँ पे a है, ठीक है, तो a हो जाएगा, और फिर जो रिजल्ट होता है वो पावर में आ जाता है, यानी a की पावर p, सिंपल देखिए a की पावर p इज इक्वल टू क्या बचता है m बचता है। इसी तरह से a की पावर q इज इक्वल टू n, तो इसको हमने मान लिया नंबर 1, इसको मान लिया 2, और ये हुआ कैसे अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका डिफरेंस लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देन क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, सिंपल। तो क्या हो जाएगा a की पावर p इंटू a की पावर q, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड से राइट वाला राइट साइड से, उधर m इंटू n, तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। अब अभी मैंने आप पिछली वीडियो में मैंने बताया था जहाँ पे मैंने एंडाइसिस पढ़ाया था, वहाँ पे देखिए a की पावर p है इंटू a की पावर q है। तो ऐसा केस जहाँ पर भी आ जाएगा बेस सेम हो पर पावर अलग अलग हो, बेस मतलब a जो लिखा पावर अलग अलग हो, तो वो चीज आपका क्या हो जाता है उसमें एडिशन हो जाता है। p और q में बेस एक बार लिखेंगे a और p प्लस q आप लिख देंगे, यानी कि सीधे प्लस कर देंगे, और यहाँ mn हो गया सिंपल। अब क्या करिए आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए log ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया था कि log लेना है, ठीक है। तो हम लोग सीधे आते हैं कि log लेने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लिया log mn इज इक्वल टू log a मतलब log p प्लस q, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आप इधर का तो पार्ट यही तरह रहेगा क्योंकि हमको यही प्रूव करना है, इधर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा जो पावर होती है, मैंने अभी पीछे लॉ बताया था, पावर क्या हो जाती है आगे आ जाती है, पावर जैसे ही आगे आ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा p प्लस क्यू लॉग a। अगर बेस में यहाँ पर a या e हो और यहाँ पर कुछ ना हो क्योंकि p प्लस क्यू आगे आ गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो सिर्फ p प्लस क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। अब p आपने माना रखा था log m को, ठीक है, तो p की जगह आपने log m कर दिया, बेस में वही a चल रहा है,
क्यू की जगह पर आपने लॉग एन कर दिया तो आपका ये चीज प्रूफ हो गई, ठीक है। RHS LHS दोनों प्रूफ हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ लॉ नंबर 3। तो इससे पहले आप लोग पूछे कि लॉ नंबर 2 कहाँ है, तो मैं आपको ये पढ़ाना चाहूंगा कि प्रूफ ऑफ लॉ नंबर 2 एंड 4 आपको खुद से करना है। और लॉ नंबर 2 का आप इजिली कर लेंगे क्योंकि लॉ नंबर 1 मैंने बता ही दिया, और जो थर्ड का ही है उसी का मॉडिफिकेशन था फोर्थ वाला, तो आप थर्ड की मदद से फोर्थ वाला भी कर लेंगे। खुद से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ में, क्योंकि अभी बुक्स वगैरह ढंग से है नहीं, तो इसी के सहारे आप अपना काम चलाइए और इससे आपको फायदा भी होगा, आपकी खुद की थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ लॉ नंबर 3 में क्या है, पहले आप, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो आपने क्या करा कि जैसे पिछले क्वेश्चन में log m मान लिया था हमने, log m को p मान लिया था, तो हमने p यहाँ पर भी मान लिया। देन उसके बाद उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता था, जो बेस में होता है और ये यहाँ पे होता है, तो इस चीज को मतलब यहाँ वाले जो लिखा होता है उसको लिखिए और इधर वाले पार्ट को आप पावर बना दीजिए सिंपल, फिर यहाँ पे जो बचेगा सिंपल ऐसे उतार दीजिए लॉग हटा के, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर दिया आपने। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आप nth पावर लेंगे। nth पावर लेने का मतलब क्या, जैसे आप स्क्वायर लेते हैं तो पावर 2 लेते हैं, nth पावर लेंगे तो पावर n लेंगे, तो a की पावर p का होल पावर n, m के पावर n, सिंपल। अब ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर इस फॉर्म में लिखा होता है तो p एंड n जो लिखा है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पिछली वीडियो आप देख लीजिए अगर आपको डिटेल में समझना है, वरना यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के लिए कि a इज इक्वल टू p की पावर n एंड यहाँ पे m इज इक्वल टू n हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग में कन्वर्ट करने की बारी आ गई है। तो देखिए क्या हुआ था वो देख लेते हैं हम लोग। जो बेस में था वो इधर चला गया, मतलब वो पावर ले लेता है इसको अपनी, तो सिंपल देखिए क्या है, m वाले को क्योंकि हमने यही माना था तो लॉग हम इधर की ओर लेंगे, तो लॉग जब इधर की ओर लोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग m की पावर n, ये इधर लिखा रह गया। और जैसे ही m की पावर n आएगा यहाँ पे तो ये जो होगा वो बेस में चला जाएगा और p की पावर n जो था वो अकेला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो p थी पावर में वहां पहले अकेले था, उसी तरह से यहाँ पे अकेला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a log a मतलब log mn, m की पावर n, और बेस में a जो था वो उसी तरह पड़ा रहेगा, और p और n को आप क्या करेंगे, n को आप ऐसे लिख लेंगे और p की जगह पे log m लिख लेंगे, क्योंकि आपने log m की जगह पर p माना था तो आपने वापस वो चीज पुट कर दी, और यही चीज यहाँ पे प्रूफ करनी थी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, यानी कि 5th नंबर पे जो लॉ है वो प्रूव करना है, 4th आप खुद करिएगा। 5th पे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मायने ज्यादा है इसलिए क्योंकि इसमें आप जो बेस होती है जैसे a है उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। a से देखिए b हो गया है, ठीक है, तो चेंज ऑफ बेस। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे a भी है, फिर b है और फिर a हो गया यहाँ पे। तो इससे देखिए एक चीज प्रॉब्लम आ रही है कि आप सोच रहे हो कि a से b में कन्वर्ट हो गया और b वाले पार्ट में ही फिर से बेस में a है, तो कोई फायदा तो होगा नहीं इसका, क्योंकि a तो अभी गायब ही नहीं हुआ। तो आपका क्या मतलब है, ये चीज जो है मल्टीप्लाई में इसको आप उधर भेज दीजिए डिवीजन में, तो आपको उधर पूरा a पार्ट वाला मिल जाएगा, इधर वाले पार्ट में जितने भी पार्ट होगा, जितना मतलब ये लिखा होगा सब में बेस b ही होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे उसको समझेंगे। अब आप क्या करेंगे, log b एन, हाँ अगर आपको कन्वर्ट करना है a से b में, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू एक्चुअल में आएगी वो b वाली अकेले रहेगी और ये वाला पार्ट आप नीचे भेज देंगे इसके, यानी कि b n जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यानी log n यानी बेस b, उसको हम लोगों ने माना x, फिर a वाले को हम लोगों ने माना y, और ये जो ab वाला है इसको मान लिया हम लोगों ने z। ये हमने खुद से माना है, या आपको ही मानना पड़ेगा, आप p q r a b c कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा मानिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जैसे a यहाँ पे बैलेंस था, abc मानने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। आप देखिए लॉग को हमने कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये वाला चीज जो होता है वो इसको पावर ले लेता है और ये अकेला हो जाता है, n हो गया। सिमिलरली ये चीज यहाँ पर करी हम लोगों ने, सिमिलर चीज यहाँ पर भी करी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 तीन इक्वेशन है, एक ये हमारी इक्वेशन बनी, एक ये इक्वेशन बनी और थर्ड इक्वेशन ये बनी। इन तीनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको सीखने मिलेगी कि यहाँ पर b की वैल्यू एज इट इज आप पुट कर सकते हैं। जैसे b की पावर x है, जहाँ पे आप b के जगह पर a की पावर z पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, b की जगह पर a की पावर z को पुट करेंगे, पर वहां से उठा के पहली इक्वेशन में यहाँ पे b था, a की पावर z पुट कर दिया, पावर x हो गई जो कि पहले से इज इक्वल टू n। अब देखिए जो चीज यहाँ हम लोगों ने लगाया था लॉ वीडियो नंबर 6 का, उसी तरीके से यहाँ पे लगाया हम लोगों ने, zx हो गया और n हो गया। अब देखिए b की पावर x वैल्यू कितनी n, a की पावर y वैल्यू कितनी n, ठीक है।
लेकिन a की पावर z वैल्यू कितनी b, यानी n n एंड b। तो हम लोगों को इसको n में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें करी। अब देखिए n में कन्वर्ट हो चुका है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड ये 4th है, इन सब में हमारा एक पार्ट क्या है, n है। जब हमारा RHS वाला पार्ट n है और सब इक्वल हैं, तो LHS वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि y bx इज इक्वल टू a की पावर z की पावर है, सॉरी ठीक, इज इक्वल टू n। ये चार चीजें बराबर होगी। जब ये चारों चीजें बराबर हैं आपस में, तो आप इन दोनों के लीजिए वो भी बराबर होंगे, इन दोनों के लीजिए वो भी बराबर होंगे, कोई भी दो को ले लो वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, a की पावर y और a की पावर zx को आपस में इक्वल करके लिख लिया, क्योंकि यहाँ से हमको आंसर निकालना है, ठीक है। देन देखिए, अगर दो टर्म इक्वल हैं और उसका बेस सेम है, तो जो पावर होगी वो भी इक्वल हो जाएगी। तो y इक्वल टू zx हो गया, ठीक है। अब y का मतलब क्या था हमारा, कहा गया a n, ठीक है, बेस में a। तो यहाँ पे हमने log n लिख लिया। z की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं log ab। इसको बाद में क्यों लिया, क्योंकि इसको मैं प्रूव करना चाहता था। हालांकि चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x की जगह पर log bn और z की जगह पर log ab, जो हम लोगों ने माना था वही यहाँ प्रूव कर दिया। अब देखिए, ये चीज जो है यही हमको प्रूव भी करना था, ऊपर यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिफ्थ वाला प्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको आप खुद से जरूर रिवाइज करिए। अब बच्चों कुछ जो फॉर्मूले बचे थे वो देख लेते हैं। देखिए, लॉग एक ऐसा चैप्टर है, वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि एक वीडियो में आपका, मतलब मैं चाहूँ तो खत्म कर दूँ, खत्म नहीं करना है, आप लोगों को सीखना है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा वीडियोस में बनाऊँ, यानी कि 2-3 करीब इस पूरे चैप्टर में मुझे लगता है कि 4 वीडियो बन जाएंगे, जिसमें एक पीछे बन चुकी, एक ये बनेगी, एक आगे बनेगी, हो सकता है 3-4-5 तक वीडियो बन जाए। पर आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कोर्स कंप्लीट करना है, मकसद ये होना चाहिए कि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग और देख लेते हैं आगे के जो फॉर्मूला बचे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई भी लॉग, किसी भी ऐसे नंबर का लॉग निकालना हो, जैसे मान लीजिए a का, और उसका बेस भी a हो, यानी दोनों चीज सिमिलर हो, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आप वहां लिख देंगे बिना कुछ सोचे। अब देख लीजिए, अभी तक मैंने आपको बताया था जगह पर कि log m की पावर n, तो आपने सीख लिया था कि n आगे आ जाता है और log m हो जाता है। तो यहाँ पे बेस था ना, तो बेस तो बात अलग होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर दिया मैंने, बेस में ही पावर कर दिया, यानी क्या हो गया सिस्टम आपका, यहाँ की तो पावर हट गई, ये जो m था वो m की पावर n जो था वो हट गया, n हट गया, लेकिन जो बेस है, बेस में पावर बढ़ गई, तो वो चीज यहाँ पे है। तो ये जो बेस में पावर होगी, देखिए जब यहाँ पे पावर थी तो वो आगे आ जाती थी, पर अगर बेस में पावर है वो भी आगे ही आएगी, बट 1 के फॉर्म में आएगी। कैसे, जैसे a की पावर k है, ठीक है, तो सिंपली आप उसको लिख देंगे 1 k, एकदम सबसे आगे। फिर जो बचे log m यहाँ पे लिखा आपने, साथ साथ में यहाँ पे बेस a भी लिखेंगे, वरना आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है log एक बेस में a की पावर k और ऊपर भी है m की पावर n, यानी कि अब यहाँ पे पिछला वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों को मिला के बनाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, log m की पावर n है, उसको भूल जाइए, log बेस में a की पावर k। और इसके लिए हम लोगों ने सीखा है कि जो बेस में होता है पावर, उसको हम लोग 1 के फॉर्म में लिख देते हैं, लिख दिया हम लोगों ने। अब इसकी टेंशन तो खत्म हो गई, ठीक है। और लिख लेते हैं हम लोग log m, और यहाँ पे बेस में क्या होता है, जो a होता है वही a लिख देते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर अब देखिए, जो m की पावर n होती है, ये n कहाँ आता था, सबसे आगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 1n, यानी n/k। वो चीज आप सीख गए होंगे कि n कैसे आया, तो यही चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, n/k log m विद बेस a, सिंपल, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है log m, बट बेस में क्या है, 1/m। तो देखिए, बेस में अगर सेम होते थे तो 1 आता था, पर बेस में अगर 1 के फॉर्म में है, यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो -1, सिंपल चीज। इसी से आप रेफरेंस करके इसको याद कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमको बेस चेंज करनी है उसके नंबर के साथ, तो कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए log a है और log बेस में a है और नंबर m है, तो आप अगर 1 कर दीजिए उसको, तो क्या हो जाएगा, बेस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये नंबर बेस बन जाएगा। देखिए, अपोजिट हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको कहीं पे एग्जांपल्स अगर बुक में होंगे वहां पे यूज हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं कुछ जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे अच्छे होते हैं, तो मैं इसके जो अगली वीडियो आएगी उसमें काफी ज्यादा मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और एंटी लॉग स्टार्ट कर दूंगा। लॉग और एंटी लॉग में
क्या रिलेशन होता है, फिर एंटी लॉग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लॉग के रिलेटेड। तो पहले ये देख लेते हैं, लॉग 128 की वैल्यू निकालनी है जबकि बेस आपको गिवन है 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस 5, 7, 10, तो बेस अलग अलग हो सकते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको सिखाया था कि लॉग का मतलब क्या होता है। ये जो नंबर होता है आपका, इसको आप बेस की कुछ ऐसा पावर करते हैं कि ये आ जाए। तो देखिए 2 की पावर कितनी करें कि 128 आ जाए, इसका क्वेश्चन ये है, सिंपल सिंपल। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128। अब देखिए, अब कुछ लोग इसका मल्टीप्लाई करने लगेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 128 आ जाएगा। अब log 128 की वैल्यू 128 तो आएगी नहीं। अब देखिए क्या है, गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7। तो अगर 2 की पावर 7 आया है तो आंसर आपका हो जाएगा 7। क्यों 7 जाएगा? सिंपल है, आपको यहाँ पे ये समझना था कि कैसे आपको इस चीज को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो बेस में लिखा होगा उसको कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करा जाए उसको खुद ही से कि 128 आ जाए। तो आपने मल्टीप्लाई करके देखा, 7 टाइम में आ गया, तो 7 आपका आंसर हो गया। यानी कि डायरेक्टली आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 7। मैंने इसको मिटा दिया, आप वीडियो पॉज करके या फिर मतलब पीछे करके दोबारा से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थर्ड वाला मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए log 343 की वैल्यू आपको बतानी है, और कैसे बतानी है, 7 की पावर में। तो 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 इंटू 7, 7 7 या 49। अब फिर से 7 आएगा, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 होता है। मुझे पता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सिंपली 49 इंटू 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 343। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी कि वैल्यू जो आपकी आंसर आएगा वो आ जाएगा 3। इसी तरीके से आपको फोर्थ वाला और सेकंड वाला खुद से करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। देखिए लॉग बेस में 7 है, इतने को भूल जाइए। अब आपको क्या दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर 7, उसके अंदर देन अंडर रूट के 7, देन फिर अंडर रूट के अंदर 7, अंडर रूट के अंदर 7, अंडर रूट के अंदर 7, और ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब कि ये बार बार होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो आपने जब ऐसा कोई लिखना होता है तो आप डैश डैश करके इन्फिनिटी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यही प्रोसेस इन्फिनिटी तक रिपीट करेगी अपने आप को। इसका प्रूव करना है हमको 1 के इक्वल, यानी कि दिस इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग बेस में जो 7 है इसको हटा के जितना बाकी बचा है, यानी अंडर रूट के अंदर 7, फिर अंडर रूट के अंदर 7, फिर अंडर रूट के अंदर 7, इस तरह का जितना पार्ट है उसको हम लोगों ने मान लिया x, और इन्फिनिटी तक जा रहा है उसको हमने x माना। ठीक है, अब x हम लोगों ने मान लिया है। अब देखिए एक चीज ध्यान देना, जैसे मान लीजिए लिखा है √3 के अंदर √3, फिर उसके अंदर √3, और ये इन्फिनिटी तक हो रही है। यानी अगर ये √3 हम हटा भी दें ऊपर वाला, तो जो चीज ये बची है वो फिर से वही चीज है, सिमिलर चीज है। यानी अगर हम इस टोटल को x मानेंगे और ये ऊपर वाला √3 हटा भी दें, क्योंकि अगर एक हटा दिया तो एक फिर से बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा रही, तो वो भी क्या होगी, x होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 तो लिखा ही रहेगा और इसके अंदर हम लोग x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वही √3 दोबारा डिवाइड मतलब रिपीट होगा, तो वहां पर भी x हम बना सकते हैं। यानी √3 अलग और उसके अंदर भी वही चीज रिपीट हो रही, तो उसके जगह पर भी हम लोग x लिख सकते हैं। यानी टोटल के इक्वल में x और उसके अंदर भी इक्वल में x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको क्या पता चला कि अगर एक हम हटा भी दें तब भी हमारा सेम टर्म बनना है, जिस वजह से हम उसको x लिख सकते हैं। जैसे देखिए √3, उसके अंदर √3, उसके अंदर √3 हो रहा है और x है। अब मैं मिटा दे रहा हूँ इतना पार्ट। अभी भी अगर आप देखेंगे इसको तो सेम ही चीज तो दिख रही है, √3 उसके अंदर √3, उसके अंदर √3, तब भी x है। तो इसी चीज को हम लोगों ने मान लिया x, और जो ऊपर वाला √3 हटाया था उसको हमने √3 फॉर्म में लिख दिया। यानी कि ये चीज हम लोग √7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे मेथड बताया वही मेथड आप यहाँ पे लगेगा, और x के ये इक्वल चल रहा था। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा, 7x हो जाएगा, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर से x कटेगा, x की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही x की वैल्यू 7 हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, ये जो टोटल टर्म था हमारा, हमने इसको x माना था, यानी कि log, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा मुझे, log बेस में 7 और जो बाकी बचा था उसको हम लोगों ने माना था x, यानी कि x। अब क्या करेंगे हम लोग, log
बेस में 7 और x की जगह पर कितना आ गया है 7, यानी कि log 7 बेस में 7, log a बेस में a, यानी कि सिमिलर होने पर 1 होता था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, और हमको प्रूफ भी क्या करना है 1 ही। तो LHS इक्वल टू RHS इस प्रकार से हो गए। अब हम लोग सीखेंगे नेचुरल लॉग क्या होता है। नेचुरल लॉग एक टर्म होता है, यूज होता है काफी ज्यादा, बच्चे सोचते हैं लॉग और नेचुरल में डिफरेंस क्या है, वो भी मैं बताऊंगा, और निगेटिव लॉगरिथम कैसे यूज किया जाती है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं नेचुरल लॉग क्या होता है और इसको दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल लॉग में क्या होता है कि इसको बेसिकली अगर आपका जो लॉग है उसका बेस में ई है, मान लीजिए लॉग बेस ई और वैल्यू आपके यहाँ पर एक्स है, तो इस फॉर्म में अगर बेस ई की फॉर्म में होगा स्पेशली ई, तो आप उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक इसका और तरीका होता है लिखने का एल एन, अगर कहीं भी लिखा हुआ है एल एन या फिर लॉग ई, दोनों एक ही बात होते हैं और दोनों का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। तो इस तरीके से पता चल गया आपको नेचुरल लॉग क्या होता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल लॉग को हमको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। दूसरे फॉर्म में मतलब क्या होता है, सेम चीज होती है, बस वहां पे बेस में चेंज हो जाता है। तो होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, तो हम लोग वहां पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, पर बेस ई के लिए हमको कोई वैल्यू पता नहीं होती ढंग से, ठीक है। हमको जो वैल्यूज पता होती हैं वो जो लॉग टेबल वगैरह होती है वो होती है बेस 10 के लिए, यानी कि ऐसा कुछ लॉग बेस 10, यानी लॉग बेस ई के नहीं, हमको लॉग बेस 10 की वैल्यू पता होती है, ठीक। तो जो बेस हमारा 10 अगर होगा तो हम निकाल लेंगे, पर अगर हमारा बेस ई होगा तो हमको पहले उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेचुरल लॉग यानी कि लॉग बेस ई को हम लोग लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपका ln x लिखा हुआ है यानी कि log बेस ई x लिखा हुआ है, तो उसको अगर हमको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप log 10 की तरफ 2.303 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपकी वैल्यू है log बेस ई 2 और आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल टू 2.303 log 2, बट ई की जगह पर 10, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, एक जगह 10 कर दिया और साथ में ये टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया। ये टर्म आपका कांस्टेंट है, ये टर्म बदलेगा नहीं, ये टर्म एग्जैक्टली सेम रहेगा और आपको बेस की जगह पर 10 कर देना है। तो यहाँ पे आप, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए 2.303 हो गया और log 2 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे लिख दीजिएंगे, कहाँ से, log के टेबल से लिख के आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्म में करने के बाद हमको आंसर मिल जाता है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अगला एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं कहीं यूज हो सकती है, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऐसा कोई भी एक कंडीशन बताइए जहां पर log बेस 10 और log बेस ई वाले दोनों चीज इक्वल हो जाएं, तो आप बोलेंगे इक्वल तो यहाँ पर भी हो गए थे, पर मेरा मतलब है बिना इस टर्म के मल्टीप्लाई करे हुए इक्वल हो जाए, यानी ऐसा कुछ हो जाए, इस जगह को हम गायब कर दें, log ex इक्वल टू log 10x। तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, log बेस 10 और यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10, इस तरीके से यहाँ वैल्यू कितनी होनी चाहिए e, तो log बेस 10 और ये चीज दोनों चीज हमको पता है कितनी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि सेम होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। इस तरीके इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, यानी कि पूरे दोनों वैल्यू 1, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी कि log 10 बेस में log बेस में e इक्वल सभी तभी हो सकते हैं जब इसमें 10 और इसमें e होगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, पहले इस चीज को मैंने बताने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे 10 कर दिए, यहाँ e कर दीजिए, अब ये भी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट इक्वल में आप 1 कर सकते हैं। ये कंडीशन बनती है यहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं बिना किसी 2.303 टर्म के मल्टीप्लीकेशन के। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नहीं टॉपिक है निगेटिव लॉगरिथमिक क्या होता है, और जो अगर लॉग में अगर डेसिमल्स आ गए, जैसे ऐसा कुछ आ गया, तो हम उसको कैसे क्या ट्रीट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अभी हम लोगों ने सीखा था log बेस 2 128 को अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये तरीका यूज किया था। हम लोगों ने क्या करा था कि 128 बनाने के लिए हमने 2 का यूज किया था। तो हम लोग क्या करते थे 2 2 2 एंड 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 64 एंड देन 128 कितने टाइम हुआ है, 1 2 3 4 7 बार, ये हम लोगों ने कर लिया था, 7 बार आया था, आंसर इसका कितना आ गया था 7।
लेकिन अगर यहाँ पर एक खास चीज क्या है, देखिए यहाँ पे जो बेस है आपका वो जो वैल्यू है उससे छोटा है, यानी कि ये चीज मेन जो वैल्यू है 128 है और बेस आपका 2 है। बट हमारा जो इस केस में नेगेटिव लॉगरिथमिक की बात करिए या लॉग विद डेसिमल्स की बात करिए, दोनों एक ही बात है। उसमें क्या है कि ये जो वैल्यू है हमारी वो बेस से छोटी है। ये हमारा हाफ है, आधा, 1 का भी आधा, और ये हमारा 128 था। तो 128 2 से बहुत बड़ा है, यानी बड़ा है। और इस केस में हमारा बेस बड़ा, वहाँ बेस छोटा है, यहाँ पे बेस बड़ा। तो वहाँ पे जब बेस बड़ा था, सॉरी छोटा था, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे बेस बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, तो अब डिवीजन का यहाँ पे यूज होगा। मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई ताकि आप रिलेट कर पाओ आपस में। अब देखते हैं कि डिवीजन का यूज करके सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको सॉल्व करना है तो एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप 1 को लीजिए, डायरेक्टली 1 से ही आपको यूज करना है, स्टार्ट करना है। फिर जो बेस में वैल्यू है उससे डिवाइड करना स्टार्ट करिए, 2। ठीक है, इसका वैल्यू कितनी आती है, 0.50। अब एक बात बताइए, इस बेस से आपने 1 को कितनी बार डिवाइड किया तो आपको ये आ गया। बच्चे बोल देते हैं 2 बार डिवाइड किया, नहीं, आपने ये चीज यूज कितनी बार की, जो ऑपरेशन, 1 बार है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। ये चीज आप रफ पे करेंगे क्योंकि यहाँ से आप 1 लिखेंगे डायरेक्टली तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसको आप अलग करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू 1 आ जाएगी इसकी। अभी आप शायद इसमें कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, मैं एक और आपको बता देता हूँ, फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो आप खुद करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे log 2 एंड इस चीज की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात तो कहीं भी लिखा नहीं होगा निगेटिव लॉग, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे वो आपको अपने दिमाग से सोचना है। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अगर बेस छोटा दिख रहा है इससे तो मल्टीप्लाई वाला मेथड, अगर बेस बड़ा दिख रहा है तो डिवीजन वाला मेथड। और डिवीजन वाला मेथड में होता कैसे, 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सिंपली यहाँ पर भी 1 लेंगे और डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। बट हमेशा 2 नहीं, जो बेस में लगा होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो बेस में अभी भी 2 है तो 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 0.5 या 50, बात एक ही होती। तो अभी हम लोग क्या इसके बराबर पहुंच गए, नहीं पहुंचे, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। फिर से डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो इसका फिर डिवाइड किया, आ गया 0.25। तो क्या हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, नहीं, तो फिर डिवाइड करेंगे हम लोग, फिर किससे, 2 से। अब हम लोग आ जाएगा 0.125। तो क्या हम लोग वहां पहुंच चुके हैं जहाँ हमको चाहिए था, हाँ, तो हम लोग अब वहां पहुंच चुके हैं। पर अब आंसर आप बताएंगे कितना होगा। आंसर यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या है, कितनी बार ऑपरेशन आपने किया है, 1 2 देन 3, यानी 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स आपने यह ऑपरेशन किया है। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, तो मैंने काफी रफली करके बताया आपको, ज्यादा इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, तो मैंने पर आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला, ये आपको होमवर्क में करना है और प्रोसेस सेम है, मैंने बेस भी नहीं चेंज किया है। आप ट्राई करिएगा कुछ और बेस के साथ करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन फंसता तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर जो 8 आएगी उसमें मैं लॉग से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लेवल के, वो आपको कराऊंगा। यानी कि हर प्रकार का कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, इसी चीज को आप तगड़े से रिवाइज करिए। 1 ही 2 दिन के अंदर अगली वीडियो आ जाएगा, उसमें मैं जितने प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं लॉग के सारे बताऊंगा आपको। और हो सकता है अगर वो वीडियो में टाइम रहेगा हमारे पास तो हम लोग एंटी लॉग भी स्टार्ट कर देंगे। एंटी लॉग स्टार्ट करने का फायदा क्या रहेगा, लॉग और एंटी लॉग में हम लोग रिलेशन भी समझ लेंगे थोड़ा बहुत। देन फिर उसकी अगली वीडियो में लॉग एंटी लॉग से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी, टेबल कैसे देखते हैं, जितनी प्रकार की प्रॉब्लम होंगी, अगर आप कुछ कमेंट में बताएंगे सारी चीजें हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि हमको थोड़ा सा मदद मिले और आपके लिए हम इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 8 लेके। तब तक के लिए बाय बाय।